दोस्तों, टाटा कॉफ़ी लिमिटेड ने आज 17 अक्टूबर 2022 को अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। ये इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। Q2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 718 करोड़ 26 लाख है, जो Q1 में ये 662 करोड़ 23 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 548 करोड़ 52 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 8.5% बढ़ा है। Q2 में टोटल इनकम 722 करोड़ 69 लाख है, जो Q1 में ये 666 करोड़ 5 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 554 करोड़ 32 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 8.5% बढ़ा है। Q2 में प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 50 करोड़ 38 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 88 करोड़ 67 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 73 करोड़ 27 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 43% कम हुआ है। Q2 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 146 करोड़ 93 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 65 करोड़ 49 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 53 करोड़ 66 लाख था। तो पैट या नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 174% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 124% बढ़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है, तो पैट दोनों ही बेसिस पर बढ़ा कैसे है। तो आप यहाँ देखिए, कंपनी को क्वार्टर 2 में 136 करोड़ 70 लाख का एक्सेप्शनल गेन हुआ है और इसी एक्सेप्शनल गेन की वजह से क्वार्टर 2 का पैट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ गया है। अगर हम लोग इस एक्सेप्शनल गेन को कंसिडर ना करें तो इस कंपनी के पैट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। क्वार्टर 2 में अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 62 पैसे है, जो क्वार्टर 1 में ये 2 रुपये 41 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1 रुपये 82 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 319% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 216% बढ़ा है और EPS में भी इतनी ज़्यादा बढ़त की वजह एक्सेप्शनल गेन ही है। क्वार्टर 2 में कॉन्सोलिडेटेड एबिटा 82 करोड़ 7 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 116 करोड़ 64 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में 102 करोड़ 26 लाख था। एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 20% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा लगभग 30% गिरा है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 2 में एबिटा का मार्जिन 11.4% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 17.6% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 18.6% था। तो एबिटा का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है। लेकिन पैट और EPS में बढ़त का कारण एक एक्सेप्शनल गेन है और इस कंपनी का एबिटा और एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छा खासा गिरा है। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट कोई खास नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।